ड्रामा सीरियल रिव्यू को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। क्यों रो रही हैं आप? सलीम साहब, ये क्या हो रहा है? मैं सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं बता सकता। प्लीज अमर सर, आप मेरे मामले में कुछ भी मत बोलें। आप मुझसे क्यों घबरा रही हैं? क्या बात है? मुझे बताएं क्या हुआ है। हालात बड़े पेचीदा हैं। सलीम साहब, मुझे सच सच बताएं कि आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है। बेटा, बात ये है कि सेठ साहब जोबिया को दुबई मीटिंग में ले जा रहे हैं। तुम क्यों रो रही हो? सलीम साहिब ने परेशानी से पूछा। यहाँ क्या हो रहा है? जोबिया, आखिर तुम क्यों रो रही हो? मुझे बताओ, बात क्या है? जोबिया ने आंसू पोंछते हुए कहा। प्लीज अहमद सर, मेरे मामले में कुछ मत बोलिए। आपकी मुदाखलत की वजह से मेरी नौकरी भी खतरे में पड़ गई है और मेरी जान भी। अहमद ने हैरत से कहा। नौकरी और जान खतरे में? ये कैसी बातें कर रही हो? जब तक मैं यहाँ मौजूद हूँ तुम्हें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। आखिर तुम इतनी खौफजदा क्यों हो? मुझे सच बताओ, जोबिया ने खुद को संभालते हुए कहा। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। सेठ साहिब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। अहमद ने सलीम साहिब की तरफ देखा और कहा, ये सब क्या है? जोबिया इस कदर डरी हुई क्यों है? मुझे असल हकीकत बताई। सलीम साहिब ने आह भरते हुए कहा। बेटा, हालात बहुत पेचीदा हैं, सब कुछ जानते हुए भी जुबान नहीं खोल सकता, मगर अब वक्त आ गया है कि तुम हकीकत जान लो। सेठ साहिब जोबिया को अपने साथ दुबई मीटिंग पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन जोबिया उनकी नीयत भांप चुकी है, इसीलिए शदीद खौफ और परेशानी में मुब्तला है। दूसरी तरफ इसके घर वाले दौलत के लालच में अंधे हो चुके हैं। वो चाहते हैं कि जोबिया हर कीमत पर यही मुलाजमत जारी रखे ताकि उनके घर का खर्च चलता रहे। एक बेटी को खोने के बाद भी उन्हें कोई सबक नहीं मिला और अब वो दूसरी बेटी की जिंदगी भी दांव पर लगा रहे हैं। लालच ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया है। जोबिया उनके लिए सिर्फ एक जरे आमदन बनकर रह गई है। यहाँ वो खौफ से कांप रही है और वहाँ इसके अपने खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। अहमद ने पुरज़्म लहजे में कहा। सलीम साहिब, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं जोबिया को इस हाल में नहीं देख सकता। किसी की मजबूरी से इस तरह फायदा उठाना इंसानियत नहीं बल्कि जुल्म है। इसके बाद अहमद अपने वालिद के पास गया और बोला, डैड, मैं पहले भी आपसे गुजारिश कर चुका हूँ कि ब्रोन मुख होने वाली मीटिंग्स में आप खुद जाया करे। कारोबार को वसअत देना आपका हक है, मगर किसी बेबस लड़की को जबरदस्ती अपने साथ ले जाना दुरुस्त नहीं। सेठ साहिब ने गुस्से से कहा। अहमद, मैं तुम्हें कई बार समझा चुका हूँ कि मेरे कारोबारी मामलात में मुदाखलत मत किया करो, वरना मैं तुम्हें हमेशा के लिए कारोबार से अलग कर दूंगा। अहमद ने तहम्मुल से जवाब दिया। मैं सिर्फ उसूलों की बात कर रहा हूँ। जब एक लड़की खुद को गैर महफूज महसूस करती है और आपके साथ जाना नहीं चाहती तो आपको इसे मजबूर करने का कोई हक नहीं। कम अज कम एक बाइज्जत औरत की इज्जत का ख्याल तो रखे। सेठ साहिब भड़क उठे। फजूल बकवास बंद करो, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम पर हाथ उठाऊं। खामोशी से यहाँ से चले जाओ। अहमद ने कहा। मैं आपकी बेअदबी नहीं कर रहा, सिर्फ दरखास्त कर रहा हूँ कि खुदारा जोबिया को दुबई मत ले जाए। वो आपके साथ जाने पर राजी नहीं। सेठ साहिब ने सख्त लहजे में कहा। जोबिया मेरी मुलाजमा है, वो वही करेगी जो मैं इसे हुक्म दूंगा। अहमद ने जवाब दिया। इसे वही काम करने दे जिसके लिए वो यहाँ आई है। वो एक सादा लड़की है। हर जगह आपके साथ कारोबारी मीटिंग्स में जाने की कोई जरूरत नहीं। अब भी हकीकत जानते हैं और मैं भी, इसलिए खुदा के लिए इस पर रहम करे। बाद में अहमद की वालिदा ने कहा। अहमद, अब मजीद बहाने मत बनाओ। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ कि तुम खुद आकर सब कुछ बताओ। आखिर वो लड़की कौन है जिससे तुम मोहब्बत करते हो? ना हम इसे जानते हैं और ना तुमने कभी इसका जिक्र किया। अब सच बताओ। अहमद ने कहा। उम्मी, अभी सही वक्त नहीं आया, थोड़ा सब्र करे, मैं सब कुछ बता दूंगा। वालिदा ने सख्त लहजे में कहा। तुम्हें मालूम भी है कि तुम्हारी वजह से शहर ने खुदकुशी करने की कोशिश की। वो तुम्हारे बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती और तुम किसी अनजान लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके हो। अगर वो लड़की मुझे पसंद ना आई तो याद रखना, इस घर की बहू सिर्फ शहर ही बनेगी। अहमद ये सुनकर सकते में आ गया। दूसरी तरफ एक रेस्टोरेंट में एक नौजवान अपनी बुआ और बबलू के साथ बैठा था। वो मुस्कुराते हुए बोला, आइए बुआ, यहाँ का खाना बहुत मजेदार है। मेरा बच्चा भी यहाँ आकर बहुत खुश होता है। बुआ ने कहा। बेटा, इतने महंगे रेस्टोरेंट में आने की क्या जरूरत थी? किसी आम होटल में भी खाना खा लेते। नौजवान ने मोहब्बत से जवाब दिया। बुआ, आप मेरे लिए माँ जैसी हैं और बबलू मेरी जान है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं इतना जरूर कमा लेता हूँ कि महीने में एक बार अब दोनों को अच्छा खाना खुला सकूं।